औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ का बुलंद तरीन मीनार, जिसे बनाने का मकसद आसमान के खुदा से जंग करना था, लेकिन जिन्होंने इसे तामीर किया इन लोगों का क्या अंजाम हुआ। इस मीनार के अंदर ऐसी कौन सी पुरअसरारियत दफन थी जिसकी तलाश 19वीं सदी में खुफिया तंजीम फ्रीमेसनरी कर रही थी। क्या इस मीनार की पुरअसरारियत की कोई कड़ी आज के जदीद दौर से जुड़ी है? इराक़ का शहर बाबुल सुमरी यहूदी, ईसाई और मुसलमान अक़वाम की अजीम तारीख़ और सकाफ़त का अमीन रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक़ के मुकाम उर पर पैदा हुए थे। बाबुल ही बुख्त नसर का दारुल खिलाफ़ा रहा, जहाँ इसने यहूदियों को ग़ुलाम और कैदी की हैसियत से लाया और इन्हें लंबे अरसे तक असीर रखा। इस कदीम तहज़ीब का सदर मुकाम असीरिया था। यहीं से बाबुल और नैनवा की तहज़ीब परवान चढ़ी। इराक़ के रेत के टीलों के नीचे कदीम तहज़ीबें आज भी दफन हैं, जिनकी दरियाफ्त ने आज इंसानों को हैरत में डाल दिया है। अब तक दरियाफ्त होने वाले आसार और खंडरात की वजह से सुमरी तहज़ीब को माहिरीन ने इस दुनिया का सबसे कदीम तरीन तहज़ीब कहा है। शहर बाबुल के खंडरात, महल के नवादरात, ज़ेवरात, अशूरी बादशाहों की मनूत शुदा लाशें, इनके दफन किए गए जवाहरात, बाबुल की कुआं और बाबुल का मशहूर ज़माना कबाला जादू ने इस तारीख़ी शहर को मज़ीद पुरअसरार और तारीख़ी तामीरात में बाबुल का मीनार सहरे फहरिस्त है। बाबुल का बुर्ज या मीनार सुमरी तहज़ीब की कदीम तरीन यादगारों में से सबसे ऊँची इमारत है। इसे किस बादशाह ने तामीर किया और कौन से सन में तामीर किया गया, इस बारे में तारीख़ मुकम्मल तौर पर खामोश नज़र आती है, लेकिन दुनिया की मुख्तलिफ मजहबी किताबों में इस इमारत से मुतल्लिक़ बहुत सी मालूमात मिलती है। ये तमाम किताबें बाबुल के इस मीनार को इंसान के गरूर और इसके खुदाई के दावे की अलामत करार देती है। नमरूद वही बादशाह है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी और इसने गरूर और तकब्बुर में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल देने की सज़ा दी थी। अहदनामा कदीम के बाब पैदाइश में मीनार बाबुल का जिक्र कुछ यूँ मिलता है कि तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों से इंसानों की आबादी बढ़ी, इनके बच्चे हुए और इनकी भी सैकड़ों औलादें हुईं। ज़मीन में बहुत से लोग हो गए और सब लोग एक ही ज़ुबान बोलते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम के ख़ानदान में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम नमरूद था। वो एक कवि हैकल जरी बहादुर था जो मुल्क के सिगार, बाबुल, उर्क और अक्कद के इलाकों का बादशाह बना। नमरूद एक ज़ालिम व जाबिर बादशाह था और जानवरों का शिकार किया करता था। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने खुद को रब कहलवाया था। वो खुदाई का झूठा दावा किया था। नमरूद लानैन ने अपनी सगी बहन से ही शादी की थी जिसका नाम ईस्टा था। ये वही ईस्टा है जिसकी यौम पैदाइश पर आज भी ईसाई जहालत की बुनियाद पर ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। नमरूद की हरकतों की वजह से खुदा नमरूद से नाराज़ था। नमरूद ये चाहता था कि सारे लोग एक ही जगह बस जाएं ताकि वो इन पर हुकूमत कर सके। इसलिए इसने लोगों से कहा कि एक शहर बनाओ और इसमें एक बड़ा सा मीनार तामीर करो, लेकिन खुदा ये नहीं चाहता था कि सारे लोग एक ही जगह रहें। वो चाहता था कि लोग पूरी ज़मीन में फैल जाएं, लेकिन लोगों ने खुदा की बात ना मानी। उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं और इसमें एक बुलंद मीनार बनाएं जिसकी चोटी आसमान जितनी ऊंची हो। नमरूद ये चाहता था कि इस मीनार को देखकर लोग इसकी तारीफ़ करें और ये नहीं चाहता था कि लोग खुदावंद की तारीफ़ करें। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों पर एक अजीब व गरीब अज़ाब भेजा जिसकी वजह से अचानक वो लोग अलग अलग ज़ुबानें बोलने लगे। जब वो बातें करना शुरू करते तो इनके मुंह से ना चाहते हुए भी अलग ज़बान निकलती। अब वो लोग एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे थे, लिहाजा शहर में गड़बड़ मच गई और शहर का सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। इसलिए इनके शहर का नाम बाबुल रखा गया। लफ्ज़ बाबुल का मतलब है गड़बड़। अब मीनार का काम रोक दिया गया और बहुत से लोगों ने बाबुल छोड़ दिया। वो दूसरी जगहों में जाकर रहने लगे। जो लोग एक जैसी ज़ुबान बोलते थे वो मिलकर एक जगह बस गए। मीनार बाबुल शहर का मुक़द्दस तरीन मुकाम शुमार होता था। ये मीनार एक बहुत बड़े और वसी अहाते में फैला था। इसके आसपास छोटे छोटे माबद थे जिनमें बुत रखे होते थे।
मीनार हर सिमत में 228 फीट ऊंचा था और इस मीनार की चोटी पर 48 फीट ऊंची एक इबादत गाह थी, जिसमें मरदूम देवता, एक बुत और दीगर हीरे जवाहरात से बनी आराइश सामान थे। इबादतगाह की दीवारों पर सोने की पत्रियां जड़ी थीं, जैसे नीले रंग की रोगनी ईंटों से मरसा किया गया था। जब मीनार की चोटी पर धूप पड़ती तो पूरा बाबुल शहर मुनक्कस होने वाली रोशनी से जगमगा उठता। बाबुल के इस मीनार का जिक्र इब्रानी और ईसाई दोनों सहीफ़ों में मौजूद है। ईसाई सहीफ़ों में बाबुल को शरीर शहर के तौर पर पेश किया गया है, जो बुराई, फिस्को फजूर, जिना और अय्याशी का मरकज़ था। शहर के मरकज़ी चौक में जादूगरों और साहिरों की सैकड़ों दुकानें थीं, जो इस बात को जाहिर करती थी कि बाबुल के लोग किस कदर जादू और तिलिस्माती अमल से दिलचस्पी रखते थे। शाम होते ही शहर के बाजार कंदीलों से जगमगा उठते और मीनारे बाबुल से ऐसी रोशनी मुनक्किस होती कि शहर की गली कूचे रोशन हो जाते थे। उन चौक चौराहों में हजारों बाजारी औरतें बरहना हालत में मुसाफिरों और राहगीरों की दिलगिरी का सामान किया करती थी। बाबुल के लोग बुतपरस्त और मुशरिक थे। इनका सबसे बड़ा देवता बाल मार्डुक कहलाता था। उरानियत और बेहयाई बाबुल में इस कदर आम थी कि देवताओं के मंदिर दरअसल फहाशी के मरकज़ हुआ करते थे, जहाँ कुंवारी लड़कियां जाकर अपनी दोशीज़गी का अतिया देवताओं की नज़र कर देती थी। तारीखी हवालों के मुताबिक शहर बाबुल का ये मीनार बादशाह बुख्त-ए-नसर के ज़माने में मौजूद था, जहाँ से कायनात में फैले हुए अजराम फल्की पर नज़र रखी जाती थी। माहिरीन आसार का मानना था कि बाबुल का मीनार इतना ऊंचा था कि इस पर चढ़कर आसमान तक जाया जा सके, और इतना ऊंचा मीनार बनाना भी नामुमकिन है। तिलमूद, द बुक ऑफ जैशर और दूसरी बाबली किताबों से ये पता चलता है कि इस मीनार को बनाने में इब्लीस ने नमरूद की मदद की, और इब्लीस ने ही नमरूद और इसके जादूगरों को हर मुमकिन जादू सिखाया था जिसकी मदद से आसमान पर चढ़ा जा सकता था। लेकिन चूंकि आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त के बगैर कोई भी चढ़ नहीं सकता था, लिहाजा इब्लीस ने कौम नमरूद को भी वही धोखा दिया जिसका वो शिकार होकर अज़ाब इलाही में मुब्तला हो गए। दरअसल नमरूद के साहिर और जादूगर कोई और नहीं बल्कि इस ज़माने के शैतानी तमदीर थे, जिसे आज हम इल्यूमिनेट और फ्रीमेसन्स के नाम से जानते हैं। फ्रीमेशनरी में इस मीनार को इंसानों की पहली अजीमुशान दरसगाह और पार्लियामेंट कहा जाता है, लेकिन हकीकत में ये ज़मीन पर फ्रीमेशंस का सबसे पहला लॉन्च था। एक थ्योरी के मुताबिक जदीद साइंस, जिसे वर्महोल्स कहते हैं, ये वही बाबुल का जादू है जिस पर यहूदी, कबालिस्ट और फ्रीमेशंस को दस्तरस हासिल थी, और यही वर्महोल्स इस बाबिल के मीनार पर बनाया जा रहा था। वर्महोल्स के मुताबिक यही थ्योरी है कि इसमें फासला और वक्त मुड़कर मुख्तसर तरीन हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। खुदा हाफिज़।